एक ओमेगा कोई का हाथ पे एक गिफ्ट लेके खड़ा हुआ है और उसके दरवाजे पे पुलिस है और उसे पकड़ना चाहती है। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा अपने अल्फा की तरफ देख रहा है। वो अपने अल्फा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका अल्फा भी उसे प्यार करता है। उसे ऐसा बोला क्या है, उसके अल्फा ने उसे बोला है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों ये अभी झूठ लग रहा है, क्योंकि उसका अल्फा उसके एक्स गर्लफ्रेंड के लिए उसे जेल भेज रहा है। उसे ना बिल्कुल भी ये यकीन नहीं आ रहा कि उसका अल्फा उसे ये बोल रहा है। वो ना मतलब ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने गला दबा रखा है। वो ना ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और उसके अल्फा कह रहा है, तुम्हें बहुत स्पॉइल कर दिया है विंग, हमने, हमारी गलती है और तुम अपनी गलती मानने की वजह तुम सब लोगों से अभी बोल रहे हो कि तुम्हें बचा ले। विंग, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें बोला था मुझे झूठ पसंद नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक इंसान को हिट करके तुमने ये सब किया। तो वहाँ पे विंग का लैंसन का ब्रदर बोलता है, नहीं वांगजी, वो हिट करके नहीं भागा, वो हिट करके वहीं पे खड़ा रहा। जो अभी ये इंसान तुम्हारी सो कॉल एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी हुई है ना, ये इसी की वजह से ये भागा नहीं, हमें कॉल किया, हमें बताया कि ये सब हुआ। विंग ने ही इसे हॉस्पिटल पहुंचाया, वरना ये जिंदा नहीं रहती। ठीक टाइम पे विंग ने ही हॉस्पिटल पहुंचाया। हाँ, विंग को ड्राइविंग नहीं आती थी लैंसन, इसीलिए उसने हिट एंड हो गया, ये गलती थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वहाँ पे बुत बन के खड़ा हुआ था, तब से बुत बन के खड़ा हुआ है जब से लैंसन ने बोला है ऑफिसर्स को कि वो उसे लेके जा सकता है। तो ना विंग लैंसन की सारी बातों को सुन रहा था। वहाँ पे मैडम लैंसन को सिर्फ देख रही थी। उन्हें अपने बेटे को एक लेसन सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनका बेटा अभी ये क्या कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने हिट किया, इसीलिए मुझे तुम जेल भेज रहे हो लैंसन। तो ना लैंसन बोलते, नहीं, तुम किसी को हिट करके ऐसे नहीं छुपा सकते, गलती की सज़ा होती है, गलती की सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे जाओलूशी बोलती है, लैंसन, मुझे तुम एक क्या बोलते हैं, मुझे जस्टिस दो। तुम्हारी ये विंग ने मुझे हिट किया है, विंग ने प्रपोज। तो ना वहाँ पे जाओलूशी की मॉम बोलती है, हाँ, ये लड़का तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को मारना चाहता था। तो ना वहाँ पे विंग ना सिर्फ लैंसन को देख रहा था। तो लैंसन बोलता है, ऑफिसर्स को लेके जाओ इससे। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं बोलता। वहाँ पे विंग की मॉम मैडम यू बोलते, नहीं, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? मैं अभी मरी नहीं हूँ जो मेरे बेटे को कोई मुझसे मेरे सामने जेल पहुँचाया जाएगा और मैं देखता रहूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी गलती है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, लैंसन तुम। तो ना वहाँ पे मैडम यू चुप हो जाती है और वो मैडम लैन की तरफ देखती है, बोलती है, तुम कुछ कहना चाहोगे? तो मैडम लैन बोलती है, चुप रहो, उन दोनों वो देखते रहो, बातें मत करो। तो ना वहाँ पे मैडम यू भी चुप हो जाती है। सिर्फ विंग ना लैंसन को देख रहा था और एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मॉम मैं आता हूँ। ऐसा बोल के ना वो ऑफिसर को बोलता है, लेके जाइए, हथकड़ी लगा के लेके जाइए मुझे। तो वहाँ पे मैडम यू वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विंग अपने सर से मना करता है। तो वहाँ पे ना लैन शिचन बोलता है, तो गलती हमारी भी है, तो हमें भी लेके जाओ। तो ना विंग बोलता है, नहीं गलका, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने हिट किया है उन लोगों को,
मैंने हिट किया है लैंसन की गर्लफ्रेंड को, तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना उसके हाथ पे जो गिफ्ट था ना, वो ना मतलब पैरों अपने पैरों पे गिराता है और उससे कुचल देता है और बोलता है तुम ये डिज़र्व नहीं करते थे। आई हेट यू लैंसन और आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। तो ना लैंसन वहाँ पे फ्रीज़ हो गया था। उसका ओमेगा उसका वाइफ क्या बोल रहा है, ये ऐसा नहीं बोल सकता। उसका वाइफ उसके वाइफ को उसको सिर्फ सबक सिखाना है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल किड हो गया है। इसीलिए विंग को समझाना ज़रूरी है कि विंग गलत है। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है विंग ये क्या बोल रहे हो। तो ना विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है चले ऑफिसर। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मुझे बात करनी है तुमसे। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता, वो ऑफिसर्स के साथ जाने लगता है। तो ना वो लैंसन बोलता है रुको बात कर रहा हूँ ना मैं। तो ना सब करके विंग को अपने साथ अपने कमरे में लेके जाता है। ये पार्टी थी लैंसन की बर्थडे पार्टी, जो विंग ने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्गेनाइज़ की थी। और अभी इस पार्टी से उसे मतलब क्या बोलते हैं जेल में जाना पड़ रहा है उसे। क्या बोलते हैं गिरफ्तार करने वाला, हाँ बोलने वाला उसका हस्बैंड ही है। तो विंग ना लैंसन की तरफ ना बिल्कुल नहीं देखता। विंग बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है लैंसन। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। ऐसा बोल के विंग ना अपने आप को छुड़ाता है और बोलता है मुझे सज़ा लेने जाना है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मर्डर करना चाहता था मैं, तो उसके लिए मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को बोलता है विंग ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जो को बोल रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना। तो विंग बोलता है सोच समझ के बोलने का क्या फ़ायदा, मुझे सोच समझ कर बोलना ही नहीं है। ये सारी चीज़ों को अपने से अलग करना है मुझे, ये मन में बोलता है विंग। विंग बोलता है बहुत प्यार करता था तुमसे। तो ना लैंसन बोलते प्यार करता था मतलब क्या है विंग, तुम प्यार करते हो मुझसे। तो ना विंग लैंसन की आंखों में देख, अभी तक विंग फूट फूट के रो रहा था, बोल रहा था लैंसन मेरी बात सुनो। वो खुद को जस्टिफाई करना चाहता था, बोलना चाहता था कि मेरी बात सुनो। लेकिन विंग ने बिल्कुल भी अभी लैंसन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो क्या कर रहा था, क्या हुआ था। विंग बताना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन लैंसन बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन अभी लैंसन विंग का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता है, लेकिन विंग नहीं करना चाहता, विंग नहीं बोलना चाहता। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है बात करना हो क्या होगा तो मैं जाऊँ, मुझे जेल जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग जा रहा था तो वहाँ पे जैंगचन चिल्ला रहा था और लैंसन के पास आता है और एक पंच मार के बोलता है मेरे भाई को तू डिज़र्व नहीं करता था, ये मुझे पता था, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, मेरा भाई नहीं मान रहा था, मेरी मॉम नहीं मान रही थी। मैं नहीं चाहता था कि तेरे साथ मेरे भाई की शादी हो। जो इंसान अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना नहीं जानता उसको मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ऐसा बोल के चैंग पीछे पीछे विंग के जाता है। तो वहाँ पे ना विंग लैंसन एकदम फ्रीज होके खड़ा हुआ था, क्योंकि विंग जब जा रहा था वो चैंग उसके डैड मैडम लैन मास्टर लैन शिचैन की तरफ देखता है, लेकिन एक बार भी विंग लैंसन की तरफ नहीं देखता। लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है और अपने लॉयर्स को फ़ोन करने लगता है और बोलने वो ट्राई करने लगता है, लेकिन लॉयर्स उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसे नहीं पता चल रहा था कि क्यों लॉयर्स उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, डैम इट। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं क्या कर रहे हो विंग लैंसन। तो लैंसन बोलता है मैं लॉयर्स को फ़ोन कर रहा हूँ,
डैमिट लॉयर्स मेरे बात मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो ना वहाँ पे तो बोलते क्यों, तो बोलते विंग को छुड़ाना है ना कल, सब मतलब अभी के अभी से छुड़ाने के लिए जाना है। तो बोलते भेजा कोई, फिर उसे रहने दो कुछ देर। तो वहाँ पे ना सारे लोग थे, सिर्फ जियांग चैन लैन शिचैन ही विंग के पीछे पीछे गए थे। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया ना लैंसन की तरफ देखते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो ना बोलते हैं मैं आता हूँ। तो मैडम यू बोलती है मैं भी आ रहा हूँ। तो सब लोग लैंसन को छोड़ के जा रहे थे। मैडम लैन बोलती है जाओ जाके आराम करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लैंसन। तो ना वहाँ पे भी लैंसन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो मम, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत है। आई नो एज वेरी वेल, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं मेरे ओमेगा को कैसे अपने से अलग कर दूँ। मैं मेरा ओमेगा अभी जेल में है और मैं उसे अकेला छोड़ दूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है देखो लैंसन, अभी इन सब के बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना लैंसन बोलते हैं मतलब क्या है आपका, इन सारी बातों का फ़ायदा नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कुछ नहीं समझ जाओगे। ऐसा बोल के मैडम लैन भी चली जाती है। तो लैंसन भी अपनी गाड़ी से मतलब क्या बोलते हैं जेल की तरफ जा रहा था, पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। तो जाता है तो वहाँ पे ना जाओ लूशी की मॉम डैड वहीं पे खड़े हुए थे। किसी ने भी उसको मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। जाओ लूशी अपने मॉम का हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी, लेकिन अभी जाओ लूशी को लैंसन ब्रूटली इग्नोर करके विंग की तरफ चला गया। क्यों, जाओ लूशी उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे उसका हाथ पकड़ के उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। लेकिन अभी लैंसन विंग के पीछे पीछे चला गया। क्यों, जाओलूशी बोल रही थी ऐसा मन में। जाओलूशी को लेके फिर जाओलूशी की मॉम डॉक्टर के पास जाती है। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग को जेल पे रखा गया था। जेलर विंग को अच्छे से बिठा देते हैं। तो ना विंग ना बोलता है मेरी फैमिली के एक मेंबर को, मेरे पापा को बुलाए देंगे। तो ना वहाँ पे ऑफ कोर्स लैन फैमिली जियांग फैमिली मतलब चाइना की सबसे बिगेस्ट फैमिली में से एक है। वो दोनों ही बिगेस्ट फैमिलीज है, वो पूरे चाइना को कंट्रोल करते हैं। तो सब लोग उनकी बात सुनेंगे और ये इसका यंग मास्टर है, सब लोगों की जान है। तो ऑफ कोर्स सब लोग उसकी बात सुनेंगे। फिर ना एक पुलिस वाला जाता है और बोलता है मिस्टर शाह आपसे आपका बेटा मिलना चाहता है। तो ना वहाँ पे मिस्टर शाह मतलब मिस्टर जैंग फेमिया फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो भाग के अपने बेटे के पास जाता है और बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं डैड मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं दूंगा, मेरा बेटा जो चाहेगा वो उसे मिलेगा। तो ना बोलता मुझे डिवोर्स पेपर्स चाहिए। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया थोड़ा सा पॉज लेते हैं और बोलते हैं आर यू श्योर बेटा। तो ना वहाँ पे लैविंग बोलता है डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली श्योर माय डैड। मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसा वैसा कुछ हो। आई रियली डोंट वांट इट टू सफ़र माई लाइफ। मैं लैंसन के साथ रह के अपने सब ज़िंदगी को सफ़र में नहीं रखना चाहता। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया अपना सर हमें हिलाते हैं और बोलते हैं जैसा तुम बोलो। ऐसा बोल के विंग को वो एक फोरहेड पे किस करते हैं। तो ना विंग बोलता है सबको जाने के लिए बोल दीजिए, कल तक सारी चीज़ें उससे साइन करवा के मैं इस जेल से बाहर आऊँगा। तो सारे लॉयर्स सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब विंग का एक साइन और विंग अभी उस जेल से बाहर आ जाएगा। तो ना विंग एक गहरी सांस लेता है और बोलता है नहीं। तो वहाँ पे जैंग चन्ना चिल्ला रहा था विंग के ऊपर। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली नहीं थे। मैडम लैन विंग की तरफ देख रही थी और उसकी तरफ जाके उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी माय बनी। ऐसा बोल के लैंस विंग की मोम मैडम लैन वहाँ से चली जाती है।
लैंसन विंग को चिल्ला रहा था, बोल रहा था साइन करो और बाहर निकलो विंग। दोनों विंग लैंसन को और जैंगशन को टोटली इग्नोर कर रहा था। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया फिर 6 घंटे के बाद आते हैं। वो लैंसन की तरफ एक पेपर देते हैं। पहले वो विंग की तरफ गए थे, विंग ने कुछ साइन किया। दोनों लैंसन ने देखा मैं जैंग फैमिया आते हैं, फिर विंग लैंसन को देते हैं। लैंसन बोलते ये क्या है, तो बोलते तुम इस पे साइन करो, विंग जेल के छूटने का मतलब जेल से बाहर आने का साइन कर देगा। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलते कि क्या है, तो जैंग फैमिया बोलते तुम पढ़े लिखो, खुद पढ़ लो। दोनों वहाँ पे लैंसन देखता है ये डिवोर्स पेपर्स है। दोनों वहाँ पे सुबह हो गई थी, पूरी रात विंग जेल में था, अंधेरे जेल में। विंग ने ही बोल दिया था कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उसे, सब लोग जैसे हैं ठीक वैसे ही उसे रखना है। दोनों वहाँ पे लैंसन ना विंग के डिवोर्स पेपर्स को देखते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ था बच्चे की कस्टडी उसके पास ही रहेगी। वो लैंसन के ऊपर, लैंसन का बेबी के ऊपर कोई हक नहीं होगा। दोनों वहाँ पे लैंसन ये पढ़ के वो एकदम फ्रीज हो जाता है कि उसका ओमेगा प्रेग्नेंट था और प्रेगनेंसी हालत में उसने अपने ओमेगा के साथ ऐसा किया। दोनों वहाँ पे विंग ना बैठा हुआ था उस काले अंधेरे जेल के कमरे में। दोनों वहाँ पे लैंसन भाग के जाता है और बोलता है इसे खोलो। दोनों विंग वो जेलर खोल देता है क्योंकि ऑफ कोर्स द लैन वांग जी चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, यंगेस्ट बिजनेसमैन है ये। और ये इसे मतलब इसे कुछ बोलना मतलब पूरे चाइना के मतलब वह क्या बोलते हैं पावर को हिला देना। तो ऑफ कोर्स उसे पता है लैंसन के पास खुद की इतनी पावर है कि वो इस पूरे मतलब जेल को बंद करवा सकता है। तो वो खोलता है, तो ना लैंसन जाता है, बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, उस पर साइन करोगे तभी बाहर निकलूँगा, वरना तुम्हारा बच्चा भी सफ़र ज़रूर करेगा। सॉरी मेरा बच्चा मेरे कोख में सफ़र करेगा। कल रात से कुछ नहीं खाया मैंने, अभी तक वो सफ़र कर रहा है। मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा वीक रहा हूँ लैंसन, यू नो वेरी वेल। बच्चे की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या तुम चाहते हो ये सारी चीज़ें हो? तो नहीं ना, जगह साइन कर दो और मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए बेल पेपर्स पे साइन कर दूँगा। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है विंग मेरी बात सुनो बाबे, वो मेरी तरफ देखो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी बोबो, गगा से गलती हो गई, गगा दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, गगा गगा सॉरी है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है जितना देर करोगे उतना मुझे तकलीफ़ होगा। दोनों विंग अपना टमी पकड़ के उस हॉट स्टोन पे बैठ जाता है। लैंसन देखता है कि उसकी एक गलती की सज़ा विंग को कैसे अंधेरों में और ऐसे गंदी जगह पे सारी रात बैठ के गुजारनी पड़ी। तो लैंसन बोलता है विंग मेरी बात, मैं क्या करूँ विंग, क्या हुआ, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन को बोलता है विंग साइन कर दो, मैं बाहर चला जाऊँगा, आराम करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जी सिर्फ एक साइन। तो बोलते है तुम मुझसे आज़ाद होने का साइन मांग रहे हो, ऐसा क्यों? मुझे पता है मैंने गलती की है, आई एम अब मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मैं घुटनों पे बैठ के माफ़ी मांगता हूँ। तो विंग बोलता है पता है मेरा नाम मूड नहीं है, अब तुमसे बात करने का, तुम्हारे साथ रहने का एक दिल होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच में तुमसे प्यार नहीं कर सकता भी। अभी तुम्हारी तरफ देखता हूँ ना
तो दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ाओ मत लेसन, प्लीज़ 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 लीव, प्लीज़ लीव। ऐसा बोल के विंग रोने लगता है और बोलता है, साथ कर दो, दर्द हो रहा है, घर जाना है मुझे, आराम करना है मुझे, कुछ खा के आराम करना चाहता हूँ अपने बेड पे। तो लैंसन ने विंग को अपने बाहों में लेके बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो विंग बोलता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट डू दैट फॉर मी। तो लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। जेल के पेपर्स पे, बेल के पेपर्स पे साइन करो विंग। तो विंग नहीं करता और अपना सर वॉल में रख देता है। उसका सर स्पिन कर रहा था। दोनों वहाँ पे लैंसन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी पूरी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके उसका ओमेगा उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। उसे पता है कि उससे गलती हो गई है, उसकी गलती वो मानता भी है और वो जानता है कि वो और ज़्यादा इन सब में पिसता जाएगा। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और बोलते, साइन करो, मैं मेरे बेटे को लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से, प्लीज़ प्लीज़ लैंसन, मैं तुम्हारा डैड हूँ, बचपन से तुमने मुझे डैड बुलाया है, प्लीज़ मैं तुमसे कुछ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ लैंसन प्लीज़। तो लैंसन बोलता है, लेकिन डैड वो मुझसे अलग होना चाहता है। तो बोलते, प्लीज़ कर दो, वो ज़िद्दी है, वो मरते मर जाएगा, लेकिन कभी भी वो अपनी बात से नहीं मुकरेगा लैंसन। दोनों वहाँ पे लैंसन वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि विंग को देख के लग रहा था कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। दोनों वहाँ पे विंग अपनी गहरी सांस लेता है और बोलता है, डैड। दोनों उसके डैड उसको बाहों में ले लेते हैं और बोलते, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, सब ठीक है। तो विंग बोलता है, मेरा सर बहुत स्पिन कर रहा है। तो लैंसन ये सारी चीज़ें देख के चैंगचन आता है और बोलता है, साइन करो। दोनों वहाँ पे चैंगचन जोर ज़बरदस्ती लैंसन से साइन करवाता है। तो विंग को चैंगचन बोलता है, उसने रिवर्स पेपर्स पे साइन किए हैं, तो इस पे साइन कर, बिल के पेपर्स पे। तो विंग साइन करता है। तो तभी विंग अपने डैड की बाहों में ही कोलैप्स हो जाता है। तो विंग एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, डैड, ऐसे बोल के वो बेहोश हो जाता है। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लैन शिचन आते हैं, विंग को लेके हॉस्पिटल लेके गए थे, लैंसन के हॉस्पिटल को। लैंस और जियांग्स मिलके इस हॉस्पिटल को ओन करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल उनका ही है। तो जाते हैं तो विंग का डॉक्टर जो बचपन से ही उसे देखता है, वो बोलता है, इनकी मेडिकल हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है और इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल की ज़रूरत है और इन्हें कोई भी जोर ज़बरदस्ती या फिर स्ट्रेस ना मिले। ये सब बोल के डॉक्टर ने बहुत सारे दवाई, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो विंग वहाँ पे लेटा हुआ था। तो मैडम लैन अपने बेटे की तरफ देखती है जो एकदम जिंदा लाश की तरह हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसने अपने प्यार की तरफ देखा, उसका प्यार उसके दूर होता जा रहा है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता अफोर्ड। वो अपने प्यार से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि वो अपने प्यार को खुद से अलग कर दे। वो कैसे अपने आप से अलग कर दे अपने प्यार को। उसका प्यार अभी उससे डिवोर्स ले चुका है और उसका बेबी आने वाला है। उसकी ओमेगा ने उसके लिए कितना खूबसूरत सा गिफ्ट तैयार किया था बर्थडे के दिन।
लेकिन लैनसन ने क्या किया, तो वहाँ पे चैंग चेन जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज लाता है और विंग का इनोसेंस प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें मतलब गलत थी। उसे बहुत ही ज़्यादा चैंग चेन को लैनसन पे गुस्सा आ रहा था कि किसी की बात पे यकीन करके उसने विंग को हर्ट किया। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये न्यू फैन फिक्शन का पहला पार्ट है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी के फैन फिक्शन देख लो। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। आई लव यू, थैंक यू सो 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 मच फॉर द कमेंटिंग। मुझे कमेंट करने के लिए, मुझे स्टोरी लाइन देने के लिए थैंक यू सो मच, और आई लव यू सो मच। बाय बाय गाइस, और भी कमेंट करना। बाय बाय।